नमस्कार। आइए आज देवभूमि हिमालय की इतिहास यात्रा पर चलें। यहाँ के कई तथ्य बड़े रोचक हैं, जैसे कि कुमाऊं कूर्मांचल का अपभ्रंश है। माना जाता है कि यहाँ के एक पर्वत शिखर पर भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अर्थात कछुए के पदचिन्ह विद्यमान होने के कारण इस अंचल का नाम कूर्मांचल पड़ा, जो अपभ्रंश होकर अब कुमाऊं रह गया। यहाँ की एक नुकीली चोटी का नाम चंडालगढ़ है। माना जाता है कि यहाँ कुछ समय डोम राज्य भी रहा, जिन्हें आज हम निम्न वर्गीय दलित कहते हैं। उस राजा के काल में चमड़े के सिक्के चलवाए गए। लेकिन आज का कथानक एक अद्भुत रानी कर्णावती को लेकर है, जिन्हें इतिहास में नाक काटने वाली गढ़वाली रानी के नाम से जाना जाता है। सुनकर ही हैरत होती है कि गढ़वाल की इस रानी ने आक्रमण करने आई पूरी मुगल सेना की बाकायदा सचमुच नाक कटवाई थी। आइए पूरी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। रानी कर्णावती पंवार वंश के राजा महीपत शाह की पत्नी थी। वही पंवार वंश जिसके शासक अजय पाल ने इलाके के 52 गढ़ों को एकजुट कर गढ़वाल रूप प्रदान किया था। यह वही महीपत शाह थे जिनके शासन में रिखोला लोधी और माधो सिंह जैसे सेनापति हुए थे, जिन्होंने तिब्बत के आक्रांताओं को छठी का दूध याद दिलाया था। तिब्बती अक्सर आकर पैनखंडा और दसौली परगनों में लूटपाट किया करते थे। महीपत शाह ने अपने सेनापति रिखोला लोधी के नेतृत्व में सेना भेजी और पराक्रमी रिखोला के साथ हुए युद्ध में दापा के राजा की मृत्यु हो गई तथा दापा के किले पर गढ़वालियों का कब्जा हो गया। 2 पंवार भाइयों को वहां की शासन व्यवस्था सौंपकर विजयी रिखोला वापस लौटे। महीपति शाह के दूसरे बहादुर सेनापति व अमात्य माधव सिंह थे, जिनके बारे में गढ़वाली कहावत है, एक सिंह बनका सिंह, एक सिंह गाय का, तीसरा सिंह माधो सिंह, चौथा सिंह काहे का। माधव सिंह ने तिब्बत की सीमाओं पर चौकियां बनवाई। उसी ने पहाड़ में सुरंग खोदकर उसे नहर का रूप देकर पानी लाने का अद्भुत चमत्कार उस युग में कर दिखाया था, जिसे मलैया की नहर कहा गया। रिखोला लोधी और माधो सिंह जैसे सेनापतियों की मौत के बाद महीपत शाह भी 1646 में स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु की भी बड़ी विचित्र कथा है। क्षणिक क्रोध में उनके हाथों नागा साधुओं का कत्ल हो गया, लेकिन वे यह देखकर हैरत में पड़ गए कि एक साधु के शरीर में से रक्त के स्थान पर दूध निकला। उसका वर्णन कवि ने कुछ यूं किया है, तिनमही एक सिद्ध भी कूटा, ताके तन से दूध ही छूटा, ठौर ठौर से रक्त बहायो, ताकि तरफ से दूध ही आयो। यह दृश्य देखकर महीपत शाह को बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने ऋषिकेश जाकर पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित पूछा। पंडितों ने आत्मदाह या रणभूमि में मृत्यु का मार्ग सुझाया। सो बस महीपत शाह वहाँ से ही दान पुण्य कर कुमाऊं पर चढ़ दौड़े। कुमाऊं के राजा ने आकर भेंट की और कहा, यह राज्य आपका ही है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर महीपत शाह तो मृत्यु कामना से आए थे। बोले, मुझे राज्य या धन नहीं, मृत्यु चाहिए, जो तुम ही दे सकते हो, युद्ध करो। और फिर युद्ध हुआ और इस तरह क्षणिक क्रोध के परिणाम स्वरूप अकारण महीपत शाह ने मृत्यु का वर्ण किया। उनकी मृत्यु के समय उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह केवल 7 साल के थे। अतः उनकी विधवा रानी कर्णावती ने एक संरक्षिका शासिका के रूप में सत्ता संभाली। वे अपनी विलक्षण बुद्धि एवं गौरवमय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हुईं। अपने पुत्र के नाबालिग होने के कारण वह अपनी जन्मभूमि गढ़वाल के हित के लिए अपने पति की मृत्यु पर सती नहीं हुई और बड़े धैर्य और साहस के साथ उन्होंने राज्यभार संभाला। रानी कर्णावती ने अपनी देखरेख में शीघ्र ही शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। गढ़वाल के प्राचीन ग्रंथों और गीतों में रानी कर्णावती की प्रशस्ति में उनके द्वारा निर्मित बावलियों, तालाबों, कुओं आदि का वर्णन आता है। उसी दौरान एक ऐतिहासिक संयोग घटित हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास से श्रीनगर में रानी कर्णावती की भेंट हुई।
समर्थ रामदास ने रानी कर्णावती से सीधे सीधे पूछा कि क्या पतित पावनी गंगा की सप्त धाराओं से सिंचित भूखंड में यह शक्ति है कि वैदिक धर्म एवं राष्ट्र की मर्यादा की रक्षा के लिए मुगल शक्ति से लोहा ले सके? इस पर रानी कर्णावती ने विनम्र निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव, इस पुनीत कर्तव्य के लिए हम गढ़वाली सदैव कमर कसकर सन्नद्ध हैं। और वह अवसर भी शीघ्र ही आ गया। जब 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय देश के तमाम राजा आगरा पहुंचे थे, किंतु महीपत शाह नहीं गए। इससे शाहजहां चिढ़ा हुआ था, किंतु महीपत शाह के शासनकाल में उसकी हिम्मत नहीं हुई इस पहाड़ी राज्य पर हमला करने की। किंतु जब वह युद्ध में मारे गए और रानी कर्णावती ने गढ़वाल का शासन संभाला, तब शाहजहां ने सोचा कि उनसे शासन छीनना सरल होगा। शाहजहां ने नजावत खान नाम के एक मुगल सरदार को गढ़वाल पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी और वह एक विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए पहुंचा। ऐसी विषम परिस्थितियों में रानी कर्णावती ने सीधा मुकाबला करने के बजाय कूटनीति से काम लेना उचित समझा। गढ़वाल की रानी कर्णावती ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने दिया। नजावत खान की अगुवाई वाली मुगल सेना ने जब दून घाटी और चंडी घाटी को अपने कब्जे में कर लिया, जिसे आजकल हम लोग लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं, तब रानी कर्णावती ने नजावत खान के पास संदेश भिजवाया कि वह मुगल शासक शाहजहां के लिए जल्द ही 10 लाख रुपए उपहार के रूप में भेज देंगी। नजावत खान लगभग 1 महीने तक पैसे का इंतजार करता रहा। इस बीच गढ़वाल की सेना को उसके सभी रास्ते बंद करने का मौका मिल गया। नतीजा यह हुआ कि मुगल सेना के पास खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। इसी बीच सैनिक एक अज्ञात बुखार से भी पीड़ित होने लगे। ऐसी स्थिति में गढ़वाली सेना ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कमजोर पड़ती मुगल सेना को देखकर सेनापति ने संधि का संदेश भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि रानी चाहती तो उसके सभी सैनिकों का खात्मा कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने मुगलों को सजा देने का नायाब तरीका निकाला। रानी ने संदेश भिजवाया कि वह सैनिकों को जीवन दान दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटवानी होगी। सैनिकों को भी लगा कि नाक कट भी गई तो क्या, जिंदगी तो बचेगी। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और आखिर में उन सभी की एक एक करके नाक काट दी गई। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक काटी गई उनमें सेनापति नजावत खान भी शामिल था। वह इससे इतना शर्मसार हुआ कि लौटकर कभी आगरा नहीं पहुंचा। उसने मैदानों की तरफ लौटते समय अपनी जान दे दी। उस समय रानी कर्णावती की सेना में एक अधिकारी दोस्त बेग हुआ करता था, जिसने मुगल सेना को परास्त करने और उसके सैनिकों की नाक कटवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस तरह मोहनचट्टी में मुगल सेना को नेस्तनाबूद कर देने के बाद रानी कर्णावती ने जल्द ही पूरी दून घाटी को भी पुनः गढ़वाल राज्य के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गढ़वाल की उस नख कटवा रानी ने गढ़वाल राज्य की विजय पताका फिर शान के साथ फहरा दी और समर्थ गुरु रामदास को जो वचन दिया था उसे पूरा करके दिखा दिया। अपने पुत्र पृथ्वी शाह के बालिग होते ही उन्होंने स्वयं को राज्य कार्य से पृथक कर लिया। कहा जाता है कि शाहजहां इस हार से काफ़ी शर्मसार हुआ। शाहजहां ने बाद में एक बार फिर गढ़वाल पर हमले की कोशिश की, किंतु सेना दून घाटी से आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी गढ़वाल पर हमले की नाकाम कोशिश की। पृथ्वी शाह ने दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को भी शरण दी, किंतु वह उनके पास से ज़्यादा सुरक्षा की चिंता में तिब्बत जाते हुए मुगलों के हत्थे चढ़ गया और फिर औरंगजेब ने उसे ग्वालियर किले में कैद कर मार डाला। अंत में चलते चलते सिखों के 7वें गुरु हरराय जी के उन सुपुत्र राम राय की भी चर्चा, जिन्हें औरंगजेब से संबंधों के चलते गुरु गद्दी से बेदखल होना पड़ा था,
गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान के बाद राम राय गढ़वाल राजधानी श्रीनगर आए और तत्कालीन शासक फतेह शाह ने उन्हें खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामासरी गांव प्रदान कर दिए। धामावाला में राम राय ने एक कच्चा मंदिर बनवाया जो बाद में उनकी विधवा पंजाब कौर ने पक्का करवाया। खुड़बुड़ा और धामावाला गांव ही पहले देहरादून, गुरु का डेरा ऐसा करके, और बाद में देहरादून के रूप में विकसित हुए। है ना रोचक जानकारी। आगे आचार्य चाणक्य पर एक वक्तव्य माला प्रसारित करने की योजना है। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।